नमस्ते बच्चों, बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ही अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भोजन के घटक हम पढ़ रहे थे। भोजन के जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये भोजन के घटक है, पोषक तत्व है। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट का जांच किस प्रकार की जाती है। आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन का परीक्षण करना। प्रोटीन का परीक्षण करना। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण करना कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है या नहीं। प्रोटीन उस भोजन सामग्री में उपलब्ध है या नहीं, इसकी अब जांच करेंगे। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा लीजिए। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा लीजिए। थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लेना है, फिर उसको, यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसको पीसना है, चूर्ण बनाना है। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो पीस कर चूर्ण बना लीजिए। यदि खाद्य पदार्थ ठोस नहीं है तो उसको नहीं पीसना है। यदि ठोस है, थोड़ा कठोर है, तो उसको पीस कर चूर्ण बना लीजिए। इसे साफ परख नली में डालिए। चूर्ण बना लिया, उसको एक साफ परख नली एक लंबी कांच की नली होती है, पारदर्शी होती है, उसमें उस खाद्य पदार्थ को डालिए। परख नली में दस बूंदें पानी की डालकर अच्छी तरह हिलाइए। परख नली में हमने खाद्य सामग्री डाल दी, फिर उस परख नली में 10 बूंदें पानी की डालकर अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद में खाद्य सामग्री और पानी का विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खाद्य सामग्री और पानी का विलयन बन जाएगा। पानी का विलयन बन जाएगा। विलयन के बारे में बताया था मैंने, विलयन को घोल कहते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर क्या होती है? एक बूंद बूंद डालने की एक छोटा सा मतलब वस्तु होती है जिसको ड्रॉप कहते हैं। ड्रॉपर, बूंद बूंद डाला जाता है, उसको ड्रॉपर कहते हैं। ड्रॉपर की सहायता से परख नली में दो बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन
2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और अब कॉपर सल्फेट का विलयन किस प्रकार बनाया जाता है, पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि इनका विलयन 3 विलयन बनाना मैंने सिखाया था। तो उस वीडियो को आप वापस से देखना। और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालकर अच्छी तरह से हिलाइए। इन दोनों विलयनों को 2 बूंद तो कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा उस खाद्य सामग्री का जो विलयन बनाया था उसमें डालना है, अच्छी तरह हिलाना है। विलयन को स्थिर होने दीजिए। विलयन को स्थिर होने दीजिए। उस विलयन को हमने हिलाया है। हिलाने से बाद में उस परख नली को स्टैंड पर रख दीजिए और विलयन को स्थिर होने दीजिए। अंदर जो विलयन है उसको रुकने दीजिए। हो सकता है रुकने के लिए 5-10 मिनट ले ले, उतनी देर तक आपको इंतज़ार करना है, विलयन को स्थिर होने देना है। परख नली का विलयन बैंगनी रंग में बदल जाता है। परख नली का जो विलयन है बैंगनी रंग में बदल जाता है। और बैंगनी रंग में बदल जाता है तो हमें प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। जो हमें खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। यदि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं है तो वो बैंगनी रंग में नहीं बदलेगा। बैंगनी रंग में बदल गया इसका मतलब खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। तो ये है प्रोटीन के परीक्षण की विधि कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, उसकी जांच करना। अब हम पढ़ते हैं वसा का परीक्षण। वसा, जिसको हम फैट कहते हैं, वसा का परीक्षण करना। वसा का परीक्षण करना, वसा की जांच करना। वसा क्या होती है? हम जो भोजन करते हैं उसमें कुछ चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं, जैसे घी, सब्जी में तेल। ये चिकनाई वाले और तेलीय जो पदार्थ होते हैं उनको हम वसा कहते हैं। वैसे देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें वसा है। वसा की जांच या वसा का परीक्षण करना बहुत सरल है। दूध जिसमें चिकनाई होती है उसमें वसा है, दूध में भी वसा होती है, दही में भी वसा होती है। खाद्य तेल जितने भी होते हैं, मूंगफली है, तिल का है, उन सभी में वसा होती है। वसा चिकनाई युक्त होती है और तेलीय होती है। तो हम वसा का परीक्षण करते हैं।
खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा को खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा को कागज के अंदर लपेटिए। खाद्य पदार्थ भोजन सामग्री को कागज के अंदर लपेटिए। कुछ मिनटों के बाद कागज को खोलिए। कुछ मिनटों के बाद कागज को खोलिए, सीधा कर दीजिए कागज को। कागज पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। ये तेल के जो धब्बे हैं ये हमें वसा की उपस्थिति बताते हैं। यानी कागज पारभासी भी हो जाता है, कागज धुंधला हो जाता है, कागज पारभासी हो जाता है। यानी कागज में से प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज में से प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज में से प्रकाश लाइट धुंधला दिखाई देता है। कागज में से प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज क्या होता है, वो पारभासी हो जाता है। एक तो वस्तु होती है पारदर्शी कि पूरा साफ उसके बीच में से दिखे, एक अपारदर्शी कि बिल्कुल भी उसके बीच में से नहीं दिखे। जहाँ पर धुंधला दिखाई देता है वो पारभासी है। कागज पर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, वसा की उपस्थिति को बताता है। यानी कागज के ऊपर जो तेल का धब्बा लगा है या कागज जो पारभासी हो गया है वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। चिकनाई वाले पदार्थ और तेलीय पदार्थ में वसा की मात्रा अधिक होती है। चिकनाई वाले पदार्थ और तेलीय पदार्थ में वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा का परीक्षण का बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताता हूँ। बाज़ार से हम नमकीन खाने के लिए लाते हैं, जैसे कचौरी है, समोसा है, मिर्ची बड़ा है। दुकानदार उसको कागज़ में लपेट कर कागज़ में डाल कर देता है और कुछ मिनट के बाद हम देखते हैं कि कागज़ पर तेल फैल जाता है। कागज़ के ऊपर तेल फैल जाता है, कागज़ पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। वो तेल के धब्बे ही वसा है, यानी उनमें वसा की मात्रा अधिक है। तो बच्चों, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखना और वापस दोहरान करना, बार बार दोहरान करना। हम जो भोजन सामग्री खाते हैं भोजन सामग्री, जैसे घी वाले पदार्थ है, हलवा है,
इनमें चिकनाई अधिक होती है। चिकनाई वाले पदार्थ और तेलीय पदार्थ में वसा की मात्रा अधिक होती है। शरीर में फैट बन जाती है। फैट का मतलब मोटा, वैसे फैट का सामान्य अर्थ मोटा होता है, लेकिन विज्ञान में फैट को वसा कहते हैं। वसा से शरीर सुडौल बनता है। शरीर की जो ढांचा है, शरीर की जो आकृति है, शारीरिक अवस्था में सुडौलपन, ने ज़्यादा मोटापा, ने ज़्यादा थकावट महसूस होती है। अत्यधिक मात्रा में फैट का प्रयोग करने से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए फैट का या वसा का इस्तेमाल कम करें। कम करते हैं तो शरीर सुडौल लेता है। तो बच्चों, इनको आप अपनी नोटबुक में दर्ज करना। आप घर पर सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।